वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो हमारी डाइट में होना चाहिए। इसका नाम है आयरन। तो आयरन को हम क्या करेंगे, इसके बारे में जानेंगे आज। तो आयरन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर न्यूट्रिशन। तो ये हमारी न्यूट्रिशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर मैं आयरन की बात करूं तो अडल्ट्स के अंदर 3 to 4 ग्राम्स ऑफ आयरन जो सर्कुलेशन में रहता है। अबाउट 1 to 1.5 ग्राम हमारा स्टोरेज में रहता है। अगर मैं सर्कुलेशन की बात करूं तो 60 to 70% जो ब्लड में होता है वो सर्कुलेशन में है, और 1 से 1.5 ग्राम एज ए स्टोरेज में रहता है। स्टोर कहाँ रहता है? लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में। ठीक है। तो ईच ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन्स अबाउट 3.34 मिलीग्राम ऑफ आयरन। यानी कि अगर हम 1 ग्राम ऑफ एच की बात करें तो उसमें 3.34 mg ऑफ आयरन रहता है। अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करें तो ये हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्रेन डेवलपमेंट एंड फंक्शन यानी कि दिमाग के बढ़ने और उसके फंक्शंस करने में भी मदद करता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में भी ये मदद करता है, मस्क्यूलर एक्टिविटी में भी करता है, इम्यून सिस्टम मेंटेनेंस में भी काम करता है। ये इसेंशियल फॉर द बाइंडिंग ऑक्सीजन टू ब्लड सेल्स। तो ये उसके लिए भी काम करता है। जैसे कि अब हीमोग्लोबिन बनाने में मदद कर रहा, ब्रेन की डेवलपमेंट एंड फंक्शन में मदद कर रहा, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में, मस्क्यूलर एक्टिविटी में, इम्यून सिस्टम मेंटेनेंस में, और इसेंशियल फॉर द बाइंडिंग यानी कि जो ब्लड सेल के साथ जो ऑक्सीजन बाइंड करती है उस बाइंड करने में भी ये मदद करता है। तो आइए देखते हैं कि ये इसके फर्दर एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है। तो आयरन जब हम डाइट में लेते हैं वो अपर स्मॉल इंटेस्टाइन और ड्यूडेनम में इन द फेरस स्टेट में एब्जॉर्ब होता है। अब एब्जॉर्ब्ड आयरन जो क्या है वो ट्रांसपोर्टेड एज प्लाज्मा फेरिटिन एंड स्टोर्ड इन लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो एंड किडनी। यानी कि जो एब्जॉर्ब्ड फेरस स्टेट वाला जो हमारा आयरन होगा वो कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मा फेरिटिन में, और फिर वो आगे स्टोर्ड हो जाता है लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में और किडनी में। अगर कभी जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है तो ब्लड के अंदर आरबीसीज हैं, और आपको पता है कि आरबीसीज 120 डेज के बाद टूट जाते हैं, ब्रोकन डाउन हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ब्रोकन डाउन होने के बाद आरबीसी के अंदर से जो आयरन लिबरेट होता है वो वापस रीयूज हो जाता है। वो कहाँ रीयूज होता है? इन द फॉर्मेशन ऑफ नए रेड सेल्स। जो नए रेड सेल्स बन रहे होते हैं बोन मैरो के अंदर, उनको बनाने में ये मदद कर रहा होता है। तो आइए चलते हैं आगे, आ जाते हैं, बात करते हैं अब डेफिशिएंसी की। तो जब कभी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो न्यूट्रिशनल अनीमिया बोलते हैं उसे। इम्पेयर्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। रिड्यूस रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन यानी कि हम इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं। इंक्रीज मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। ठीक है। तो इसके अलावा हमारी वर्क परफॉर्मेंस में भी कमी आ जाती है। अब बात करते हैं इसके सोर्सेज की। तो सोर्सेज हमारे ये दो सोर्सेज हैं, एक हीम आयरन होता और एक नॉन हीम आयरन। तो जो हीम आयरन है ना, ये मिलता है हमें एनिमल प्रोडक्ट्स में। एनिमल प्रोडक्ट में लीवर में, किडनी में, पोल्ट्री, फिश, मीट। नॉन हीम की बात करें तो प्लांट फूड्स में, ग्रीन लीफी में, लेग्यूम्स, नट्स एंड जैगरी। तो अब हम यहाँ पे एक बात ना बड़ी इंपॉर्टेंट सी यहाँ पे नोट रखेंगे कि हम कभी भी अगर आयरन कंज्यूम कर रहे हैं तो डोंट कंज्यूम आयरन विद मिल्क, एग एंड टी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते, इनहिबिट का मतलब रोकते हैं। यानी कि जो बॉडी में हमारी जो हमारी इंटेस्टाइन के अपर पोर्शन में या ड्यूडेनम में आयरन ने एब्जॉर्ब होना था, अगर जब कभी वो दूध के कांटेक्ट में आते हैं, एग के या चाय के, तो उसकी वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। यानी कि एब्जॉर्प्शन में कमी आ जाती है, या फिर वो उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता जितना हमें वहाँ पे आयरन एब्जॉर्ब होना चाहिए। अब आ जाते हैं आयरन के लॉसेस कैसे हो सकते हैं। तो जब कभी कोई ब्लीडिंग हो जाती है या हेमरेज हो जाती है
तो उसकी वजह से आयरन लॉस हो सकता है। कुछ पैथोलॉजिकल कारण है बीमारियों की वजह से। अब पैथोलॉजी कारण जैसे हुकवर्म, पेट में कीड़े हो जाते हैं हुकवर्म, या कोई एक प्रोटोजोनल डिसऑर्डर है, मलेरिया हो जाता है, या हेमराइड्स जिसे हम बवासीर की बीमारी कहते हैं, या फिर पेप्टिक अल्सर, पेट में एक अल्सर बन जाता है जिसका नाम होता है पेप्टिक अल्सर, उसकी वजह से भी आयरन की कमी हो सकती है। तो हमने आज एक छोटा सा बट बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो हमारी डाइट में आयरन की कंसंट्रेशन, आयरन हमारी बॉडी में क्या काम करता है, उसका रोल, फंक्शन, डेफिशिएंसी, सोर्स रीड किए हैं, समझे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, आप इसे लाइक करोगे, शेयर करोगे, और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी एग्जामिनर यहाँ से एक क्वेश्चन बनाएगा कि आयरन जब एब्जॉर्ब होता है तो उसकी स्टेट कैसी होती है, तो वो फेरस स्टेट है। अब फर्दर अगर हम बात करें तो जो आरबीसी के टूटने के बाद जो आयरन हमारा रीयूज हो जाता है, यानी कि रिसाइकल्ड हो जाता है हमारा आयरन। अब इसी रिसाइकल होने की वजह से ना, तो बड़े कम चांसेस होते हैं आयरन की डेफिशिएंसी होने के। लेकिन फिर भी जिन लोगों में हो जाता, उनको कुछ डिसऑर्डर की वजह से, जैसे मलेरिया की वजह से, हेमराइड की वजह से, या कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से, या पेप्टिक अल्सर की वजह से उससे कमियां हो सकती हैं। यूजुअली आयरन हमारी बॉडी में बड़ा कम होता है, मतलब आयरन की डेफिशिएंसी बड़ी कम होती है, क्योंकि आयरन लगातार हमारी बॉडी में जो आरबीसी के ब्रोकन डाउन होने से आयरन बॉडी को मिलता रहता है, रीयूज होता रहता है। लेकिन फिर भी आयरन की अगर कमी हो जाती है तो उसको डिसऑर्डर को बोलेंगे न्यूट्रिशनल अनीमिया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आयरन का कभी कभी एग्जामिनर यहाँ पे वो ये पूछ सकता है कि आयरन कितने परसेंट ब्लड में होता है और कितने परसेंट स्टोर में। तो 60 to 70% आयरन ब्लड में रहता है, और बाकी 1 to 1.5 ग्राम एज ए स्टोर हो जाता है। ये कहाँ पे? लीवर में, किडनी में, स्प्लीन में, बोन मैरो में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। आप इसे लाइक करोगे, शेयर करोगे, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।